नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूकेवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 6 गणित विषय का अध्ययन करेंगे। ये हमारा अध्याय 10वां है। इस अध्याय का नाम है रेखाखंड, इंग्लिश में इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। यह हमारी प्रश्नावली 10.1 है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित चित्रों में रेखाखंड छांटिए। तो अब हमें इसमें निम्नलिखित जो चित्र दिए हुए हैं, हमें इसमें से रेखाखंड छांटना है। तो हमारे जो जो तीर दिए हुए हैं, ए और बी का दिया, हमारा ए और बी दिया हुआ है, ये तीर लगा हुआ है, यानी कि ये हमारी रेखा तो जो निश्चित नहीं है। रेखाखंड की प्रॉपर्टी होती है हमारी, दो बिंदुओं में मिलने वाली आकृति रेखाखंड कहलाती है। दो बिंदुओं से मिलेगी आकृति तो ही वो रेखाखंड कहलाएगी। ये हमारे तीर लगे हुए हैं, तो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी तो गलत हो गई। दूसरे वाले में हमें तीर लगे हुए हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी में गलत हो गई। तीर नहीं लगे उन्हें, तीर का मतलब होता है हमारी लाइन जो होंगी बढ़ती चली जाएंगी। ये देखो, ये वाली हमारी जो पॉइंट एक बिंदु से दूसरी बिंदु का ये निश्चित दूरी दी हुई है, निश्चित दूरी होगी तो वही हमारी रेखाखंड कहलाएगी, यानी कि हमारे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको हम डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। डेफिनेशन हम लिख देंगे, अपना नोट करके हम लिख देंगे डेफिनेशन को। तो लिखेंगे बिंदुओं दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति रेखाखंड होती है। दो बिंदुओं से मिलेगी आकृति तो वो अपनी रेखाखंड कहलाएगी, यानी कि अपना ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट सेकंड हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित मापों के रेखाखंड खींचिए। तो हमें जो माप दिए हुए हैं 5.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, इनके हमें रेखाखंड खींचने हैं, यानी कि इतने इतने सेंटीमीटर की हमें लाइन खींचनी है सीधी सीधी। तो हमारी पहली कौन सी दी है 5.5, तो हम पहली 5.5 की खींच लेंगे। तो हमारी ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6। अब देखो ये 5 पे आ गए, 5.5 का खींचना है, यानी कि 5.5 से ज़्यादा 0.5 लगा तो 5 और गिन लेंगे 1 2 3 4 5। ये आता है 5 का डिफरेंस। ये 5 पे एक छोटी सी लाइन खींची रहती, तो इसके ये 10 का डिफरेंस होता है। ये बीच बीच में ये 10 सेंटीमीटरों का डिस्टेंस होता है, मतलब 10 पॉइंटों का डिस्टेंस होता है। यानी कि 10 का डिफरेंस होता है। ये की लाइन है, तो हम खींच लेंगे 5.5 की लाइन। तो हमारी 5.5 की लाइन यहाँ से लेके एक बिंदु यहाँ पे रखेंगे और एक बिंदु अपन इस वाली मिड स्टार्टिंग पॉइंट पर रखेंगे और इन बिंदुओं को अपन मिला देंगे आपस में। तो ये हम खींच देंगे लाइन इस बिंदु से इस बिंदु तक। ये हो गई हमारी लाइन 5.5 सेंटीमीटर की। तो लिख देंगे यहाँ पे, ये हमें कौन सी हो गई 5.5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई ये अपनी। इसे मान लेंगे ए, इसे मान लेंगे बी। अब दूसरी लाइन हमें कितनी है 4 सेंटीमीटर की, तो दूसरी लाइन खींच देंगे हम 4 सेंटीमीटर की। यहाँ तक आएगी, ये अपना 4 लिखा हुआ है, तो ये हमारी लाइन यहाँ तक आएगी 4 सेंटीमीटर की। तो यहाँ खींच देंगे हम लाइन दूसरी 4 सेंटीमीटर की। ये 4 पे पॉइंट रखेंगे एक अपन, और इस एक रख लेंगे ये स्टार्टिंग पॉइंट पे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। तो ये हमारी खींच गई कौन सी 4 सेंटीमीटर की लाइन। तो लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। इसे मान लेंगे बी तक हो गया, ए बी सी, इसे मान लेंगे, इसे डी मान लेंगे। अब क्या खींचनी है हमें 9 सेंटीमीटर की, 9 सेंटीमीटर की खींच लेंगे हम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन खींचेगी अपनी 9 सेंटीमीटर की। तो इसे खींच लेते हैं। इस एक पॉइंट यहाँ पे रखा स्टार्टिंग पॉइंट, और ये एक एंड पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को मिला देंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट से हम एंड पॉइंट पे जा रहे हैं, ये पॉइंट हमारा मिल गया। तो ये हो गई हमारी 9 सेंटीमीटर की लाइन। तो लिख देंगे यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, ये ई और ये एफ मान लेंगे। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा हमारा दिया हुआ है, रेखाखंड ए बी को बिंदु सी किस अनुपात में विभाजित करती है। अब हमें सी का अनुभाजित बात देखना है कि सी किस भाग में अनुपात करती है। तो एक जी सी हमारा दिया हुआ, एक जी हमारा ये भाग करती है अनुपात में डिवाइड, और एक ये अनुपात में डिवाइड करती है। दूसरा वाला भाग ये वाला है हमारा, सी का एक पार्ट ये है और सी का एक दूसरा पार्ट ये है। तो लिख लेंगे इसको, हम लिखेंगे ए सी है एक साइड है, तो लिखेंगे ए सी अनुपात दूसरा साइड कौन सा है सी से लेके बी तक है, तो लिखेंगे सी बी।
अब सी बी के बीच में भी तो आ रहे कुछ पार्ट, डी भी तो आ रहा, तो इसे खोल के लिख देंगे, विस्तार करके लिख देंगे। तो ए सी की जगह तो ए सी आ जाएगा, तो ए सी की जगह ए सी आ जाएगा। ए सी की जगह तो बीच में कोई पॉइंट है नहीं, तो ए सी की जगह ए सी आ जाएगा। अब सी डी है बीच में, तो लिखेंगे सी डी प्लस कौन सा है, डी और बी है, तो लिखेंगे डी ए, हाँ डी और बी। अब इसकी वैल्यू लिख देंगे, तो इसकी तो ए और सी की वैल्यू तो एक है, तो एक लिख देंगे। अनुपात का साइन अनुपात के नीचे लगाएंगे, एक दिया, सी डी की जगह क्या लिखेंगे 1, तो 1 लिख देंगे। प्लस का साइन वैसे ही का वैसे, डी बी की जगह क्या है 1, तो लिखेंगे 1। तो यानी कि एक अनुपात 1 और प्लस 1 कर देंगे 2, तो 1:2 इज द आंसर। नेक्स्ट चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा हमारा दिया हुआ है, निम्नांकित चित्र में रेखाखंड पी टी का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। अब हमें पी और ये टी बिंदु दी हुई है, इसका हमें मध्य बिंदु बीच का बिंदु ज्ञात करना है। तो अब इसका कैसे करेंगे हम, पीछे से टी गया, आगे से पी गया, फिर एक और आगे पॉइंट बढ़ जाएंगे, इसका क्यू गया और जी गया, और एक और बिंदु बढ़ जाएंगे, फिर आर गया और एफ गया। तो इसके सारे बिंदु चले गए। अब बचा कौन सा बिंदु, अपना एस अकेला। तो पी अपना पी से लेकर टी का बीच का बिंदु क्या आ गया, अपना एस निकल के आ गया। तो लिख देंगे हम पी टी का मध्य बिंदु एस है, एस निकल के आया था, तो एस है अपना मध्य बिंदु। अब क्या करना है, अब हमें मध्य बिंदु के पी से लेके एस तक की दूरी कितनी दी हुई है, 1 + 1 + 1 यानी कि 3 दी हुई है। तो लिख देंगे अपन पी एस बराबर कितना है, 1 + 1 + 1 यानी कि 3, 3 बार दिया हुआ है 1 1 1, तो ऐड कर देंगे 3 यानी कि 3 सेंटीमीटर हो गया अपना। अब दिया हुआ है कितना, अब टी से लेके एस तक की दूरी कितनी है 1 1 1, 3 बार 1 दिया, तो फिर से इसे ऐड कर देंगे। तो लिख देंगे हम टी एस बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएंगे अपने आंसर्स। नेक्स्ट पांचवें प्रश्न पर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, उपयुक्त चित्र में बिंदु जी रेखाखंड पी क्यू को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हमारे पी क्यू बिंदु दिया हुआ है और जी तक पहुंचना है हमें, तो पी क्यू तो गिनेंगे नहीं, पी क्यू तो एक अनुपात हो गया अपना। अब क्यू से गिनना शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4 5, जी तक पहुंचना था, जी तक, जी का रेखाखंड ज्ञात करना, तो जी तक पहुंच गए, तो ये 5 तक हो गया, तो इसका हो जाएगा 5:1। तो इसको लिखेंगे हम कैसे, भाषा में लिखेंगे हम बिंदु जी, जी ज्ञात करना, तो बिंदु जी रेखाखंड कौन सा बोलते हैं, पी क्यू। तो पी क्यू को 5:1 में विभाजित करती है, विभाजित करती है। ये हो जाएगा अपना इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट छठे प्रश्न पर आते हैं। छठा हमारा दिया हुआ है, किसी रेखाखंड ए बी के दुगनी लंबाई के बराबर एक रेखाखंड खींच। तो हमें दुगनी के बराबर एक रेखाखंड, पहले तो हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो कोई भी हम एक रेखाखंड खींचते हैं, तो मान लो हमने एक 3 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींच ली, तो हमने एक बिंदु यहाँ पर रखी और एक बिंदु यहाँ पर रखी, और ये एक पहली वाली बिंदु से आखिरी वाली बिंदु को हमने मिला दिया। तो यानी कि ये हमारी बिंदु कितने की खिंच गई, ये हमारी खिंच गई 3 सेंटीमीटर की बिंदु खिंच गई। इसे मान लो ए, इस पॉइंट को इसे मान लो बी। ये पॉइंट दिए हुए एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट। तो मान लिया हमने, अब कोई भी हम एक लाइन खींच लेंगे हम, तो हमें 3 3 के 2 भाग यानी कि दोगुने खींचने हैं, 2 लाइन है, तो हम कोई भी एक लंबी लाइन खींच लेंगे, उसमें फिर बिंदु रख के एक कोई सी, और फिर अपने 2 3 3 सेंटीमीटर के हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लाइन खींच दी। ठीक है, अब एरो भी लगा दिए इसमें, यानी कि इस साइड भी बढ़ा सकते, इस साइड भी। कोई भी हमने एक बिंदु मान लिए इसे, ये हमने इस बिंदु से हमें 3 सेंटीमीटर, तो हम इस क्या करेंगे, इसे प्रकाल की सहायता से अपनी लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि हमें 3 सेंटीमीटर, इसमें हम नाप लेंगे 3 सेंटीमीटर। तो इधर से नापेंगे, ये हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने रखा ये पॉइंट, और अपना ये 3 सेंटीमीटर की ये पे मार्क कर लिया। तो ये हमारी 3 सेंटीमीटर हो गई, निकल के आ गई, ये 3 सेंटीमीटर पे अपन ने मार्क कर लिया। अब हम इधर इस बिंदु से रखेंगे, तो एक जी हमारा आर्क कट जाएगा 3 सेंटीमीटर का, ये निशान लग गया हमारा 3 सेंटीमीटर का है। तो एक बिंदु, एक तो हमने ये निकल के आ गई 3 सेंटीमीटर की, और दूसरी पे इसी बिंदु से रख के एक और इधर पे चाक लगाएंगे हम, तो ये एक और हमारी निकल के आ गई बिंदु 3 सेंटीमीटर की दूरी निकल के आ गई। तो इधर टिक लगा लेंगे हम, तो ये हमारी निकल के आ गई पी क्यू और ये आर।
तो दूरी ये कितनी निकल के आई अपनी 3 सेंटीमीटर। दूसरी दूरी कितनी निकल के आई 3 सेंटीमीटर। इसे चाहें तो हम स्केल की सहायता से नाप भी सकते हैं हमारी सही निकली कि नहीं निकली। तो हमने ये इधर से स्टार्ट होती है और यहाँ पे ये 3 बिंदु, ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट तीन का लाइन खींची है 3 सेंटीमीटर की। ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर की हमारी लाइन खींची हुई है। तो इसका क्या, इसे हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे P से लेके R तक की दूरी है तो लिखेंगे P R बराबर 2 इंटू करेंगे A और B की लाइन खींची थी तो लिख देंगे मल्टीप्लाई में A B। B जितनी दूरी है उतनी दूरी की लाइन खींची थी है। तो इधर लिखेंगे अपन क्या, और कितने सेंटीमीटर की थी अपनी 3 सेंटीमीटर की थी। 2 इंटू ए बी की लाइन कितनी थी 3 सेंटीमीटर की थी तो लिखेंगे 3। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी क्या निकल गया 3 2 जा 6, यानी कि अपनी ये टोटल लाइन कितनी हो गई होगी 6 सेंटीमीटर की। तो लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। इसे नाप के भी देख सकते हैं हमारी 6 सेंटीमीटर ही की होगी, देखना 6 पे आएगी लाइन। ये देखो ये हमारा पॉइंट था एंड पॉइंट, ये देखो बिल्कुल 6 सेंटीमीटर का ये रखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर का अपनी जो लाइन है। तो अपना ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर लंबी 7 सेंटीमीटर एक 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड बनाए, उसमें से 2.1 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड काटिए। उसमें से हमें 2.8 रेखाखंड काटना है। अब शेष उस बचे रेखाखंड को मापिए। अब उसमें जो हमारा बाकी का पार्ट बच जाएगा, बचा हुआ 2.8 तो हमने नाप लिया और फिर जो बाकी का हिस्सा बचेगा उसे हमें बताना है। तो पहले हम 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो खींचते हैं 7 सेंटीमीटर की लाइन। तो ये हमने खींच ली। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट अपना होगा ये बिंदु और अपना एंड पॉइंट होगा ये 7 सेंटीमीटर की ये लाइन होगी। अपना स्टार्टिंग पॉइंट से हम एंड बिंदु तक इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये मिल गया हमारा पॉइंट 7 तक पहुँच गए। तो ये अपनी कितनी सेंटीमीटर की लाइन हो गई, ये हमारी हो गई 7 सेंटीमीटर की लाइन। तो लिख देंगे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है 7 सेंटीमीटर की लाइन खींचे, उसमें 2.8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचे। तो अब हम एक बार पहले तो ये हमने 7 सेंटीमीटर की खींच ली, तो हम अब फिर से एक बार 7 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे और उसमें अब शुरू से बनाना शुरू करेंगे। तो अपना 7 सेंटीमीटर की जो लाइन खींचते तो फिर से खींच लेंगे एक बार, क्या होगा फिर से खींच लिया हमने, एक भी स्टार्टिंग पॉइंट और एक जो अपना एंड पॉइंट। तो हम मिला देंगे इन दोनों पॉइंटों को। ये हमने मिला दिया स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट। अब वो क्या कह रहा है 2.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर, अपन इसे मान लेंगे ए, इसे मान लेंगे बी। तो अब क्या कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से 2.8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड काटें। तो 2.8 कहाँ पे मिलेगा हमारा 2.5 तो ये हो गया 6 7 8, ये इस वाली बिंदु पे अपन को काटना है। तो इसे रखेंगे हम यहाँ पे इस बिंदु पे और अपन 2.8 पे 5 6 7 8 ये दी हुई है अपनी। तो यहाँ पे एक बिंदु लगा लेंगे। तो यानी कि यहाँ पे एक अपना क्या आ जाएगा पार्ट कट के आ जाएगा। यानी कि ये कितने का पार्ट कटा हमारा 2.8 सेंटीमीटर का ये पॉइंट कट गया हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये इतना पार्ट अपना 2.8 का कट गया। अब बाकी का हिस्सा बचा हुआ इतना कितना बचा हुआ है, ये अपना बच जाएगा कितना 4.2। तो ये हो जाएगा 4.2। जब अपन माइनस करेंगे इसे 7 0 में से माइनस करेंगे 2.8 को तो इसे अपना निकल के आएगा 4.2 सेंटीमीटर। ये अपना 4.2 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इस बिंदु को हम मान लेंगे कौन सा P Q और ये R मान लेंगे। तो ए बी की लाइन थी अपनी, तो इसको लिखेंगे हम ए बी, माइनस करा हमने क्या P Q माइनस किया उसमें से तो लिखेंगे पी क्यू। हमने देखो एक ए बी की लाइन खींची थी उसमें से हमने माइनस कर दिया, पी क्यू माइनस कर दिया हमने उसमें से, ठीक है। तो बराबर क्या निकल के आया हमारा, और बचा हुआ हिस्सा कितना निकल के आया अपना क्यू आर जी निकल के आ गया। तो बराबर क्या निकला क्यू आर। तो अब जो इसकी वैल्यू है वो लिख देंगे। इसकी वैल्यू कितनी थी 7 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दी 7 सेंटीमीटर। माइनस क्या किया हमने 2.8 माइनस किया तो अपना कितना निकल के आया 4.2 सेंटीमीटर की लंबाई लाइन निकल के आ गई। तो ये हो जाएगा अपने क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट हमारा दिया हुआ 8वें नंबर का 3 असंरेख बिंदु से कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा 3 असंरेख बिंदु से एक भी रेखाखंड नहीं खींचा जा सकता, कोई भी रेखाखंड नहीं खींचा जा सकता। तो इसका लिख देंगे हम 3 असंरेख बिंदु से बिंदुओं से कोई भी
कोई भी रेखाखंड नहीं खींची जा सकता। तो हमारा ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर, कोई भी रेखाखंड नहीं खींचा जा सकता। तो आसंरेख का मतलब होता है हमारा इसका कि एक रेखा में नहीं है बिंदु, यानी कि तीन बिंदु उसमें पूरे तीन आसंरेख रेखा बिंदु बिंदु। तो हमने तीन बिंदु ये बना ली, एक बिंदु यहाँ बना ली, दूसरी बिंदु यहाँ बना ली, तीसरी बिंदु हमने यहाँ बना ली, यानी एक रेखा में तो है नहीं। अगर एक रेखा का मतलब होता है एक दो तीन, मतलब तीनों बिंदु एक साथ होने चाहिए, एक दो तीन, रेखा का मतलब ये होता है। तो आसंरेख का मतलब आसंरेख मतलब ये एक रेखा में नहीं है, ये अपना एक रेखा में हो गई, ये अपना सही हो जाता आंसर। तो आसंरेख पूछा यानी कि एक रेखा में नहीं है, तो इसके बिंदु इससे मिलेगी, फिर इससे मिलेगी, फिर ये बनेगी, तो अपना ये बन गया। तो यानी कि आसंरेख नहीं, एक सीधी रेखा नहीं है कोई सी इसकी, निश्चित दूरी निश्चित रेखा नहीं है कोई सी। अब फिर से इससे बना सकते ऐसा, इधर टेढ़ा ऐसा बनाते हो, तो ये एक बिंदु बन गई, ये एक बिंदु बन गई, ये एक बिंदु। तो एक सीधी रेखा अगर होती तो अपनी ये संरेख रेखा हो जाती है, लेकिन असंरेख का मतलब होता है कोई भी सीधी रेखा नहीं खींचेगी, तो ये अपना हो जाएगी आपसे नहीं खींच सकती इसका। धन्यवाद विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।